हेलो स्टूडेंट। तो आपकी पिछली प्रॉब्लम के आपने रिक्वायरमेंट की थी कि फर्स्ट चैप्टर को सर रिपीट कीजिए। तो देखिए रिलेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ तो और ध्यान से समझना अच्छी तरह से, और आपको फ़ोटो भी देखिए, फ़ोटो सभी दिखाई देगा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। तो ये भी प्रॉब्लम थी आपकी कि डिजिट क्लियर नहीं आ पाई थी। तो आप देखिए, तो रिलेशन को डिफाइन करते हैं जब हम सिंगल सेट में रिलेशन बनाते हैं। तो ऑन ए सेट ए इफ़ ए इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट हमारे होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। इसका मतलब ए क्रॉस ए का मतलब होता है कि जो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया, 11th क्लास में बताया गया था कि जो ए क्रॉस ए होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को कहते हैं, तो यही हमारे रिलेशन बनाता है। अच्छा, अब जब दो सेट में रिलेशन, अब ये तो आपने एक सेट का सुना, तो ये जरूरी नहीं होता कि सिंगल सेट में रिलेशन होता है। रिलेशन दो सेट में भी होता है। अब दो सेट में कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है सेकंड स्टेप, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से दूसरे सेट के अंदर रिलेशन है तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। उसको भी हम रिलेशन कहते हैं कि जब ए के एलिमेंट यानी सेट ए के एलिमेंट हमारे बी से रिलेटेड होते हैं और दोनों ही सेट हमारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए। कहने का मतलब उनमें एलिमेंट होने चाहिए। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि इसमें जब हमारा पेयर बनता है, जैसे ए क्रॉस ए क्या कहता है कि ये एलिमेंट का पेयर बनता है, और वो पेयर किस तरीके से बनता है, डोमेन ऑफ आर। क्योंकि जो पेयर में दो एलिमेंट लिखे जाते हैं, जैसे आपके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं एक्स वाई, इस टाइप से, तो जो पहला एलिमेंट है डोमेन कहते हैं उसको, डोमेन ऑफ आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स यहाँ पर रिलेशन फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। अब इसमें क्या कहा कि जो वाई का एलिमेंट है वो बी सेट का है। अब आता है रेंज, तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रिलेशन फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। टाइप, अब ये तो थी आपकी रिलेशन की डेफिनेशन, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद भी हो जाएगी, बहुत सिंपल मैंने लिखी हुई है। अब आता है इसके टाइप क्या होते हैं। तो रिलेशन के टाइप, पहला यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, पहले एम्प्टी रिलेशन सुनो। एम्प्टी रिलेशन का मतलब कोई आपने रिलेशन बनाया, जैसे सेट के बारे में बताया कि एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी नॉन एम्प्टी जो खाली ना हो, और एम्प्टी तो खाली, तो ऐसे इसमें एम्प्टी रिलेशन बताया पहले। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि जिसके अंदर कोई रिलेशन ही ना बना हो, ब्लैंक हो, उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो अब एम्प्टी रिलेशन जब उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एम्प्टी रिलेशन 5 आर इज इक्वल टू, आर मीन्स रिलेशन इज इक्वल टू 5 सबसेट ए क्रॉस ए नो एनीवन, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। अब आगे आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए जो हमारा रिलेशन बनेगा, तो इसमें ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक सेट के अंदर बनाया है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट हैं उसमें एक है या दो है या तीन है, जितने भी हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तभी उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। ये तो अब आपको यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पता लग गया होगा कि यूनिवर्सल का मतलब सभी एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। इस वर्ड को बड़े अच्छी तरीके से ध्यान से समझना, क्योंकि जो ये चैप्टर है रिलेशन का, ये
कंफ्यूज करने वाला चैप्टर होता है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि इस चैप्टर में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। क्या है कि कभी कभी जैसे क्वेश्चन में, जैसे कुछ बच्चों ने पीछे पूछा भी था, कभी कभी इसमें क्या है, अब यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर कह रहा है कि सभी एलिमेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें जैसे सेट के एलिमेंट होते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट का रिलेशन होता है और कुछ का नहीं होता, तो उसका जवाब अब यहाँ पर आपको क्लियर मिल रहा है, जो आपने पिछली क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा, तो क्वेश्चन बाद में पूछे थे, मैंने तभी कहा था चलो रिपीट करता हूँ। तो अब आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन में केवल सभी एलिमेंट का रिलेशन एक दूसरे के साथ होता है। अच्छा, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। आप देखिए ये मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, ईच एलिमेंट ऑफ A रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। अब आपके शुरू होते हैं जिनको आप रीड कर रहे थे कि जो आपको 3 रिलेशन दिए होते हैं, उसमें पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अब इनके बारे में बताते हैं। जो पहला ये रिलेशन है, अब हमारे काउंटिंग के हिसाब से अब ये 3rd नंबर पर आ गया, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन ए, यानी दोनों ही एलिमेंट हैं, दैट इज ए ऐसे करके लिख दिया, ए बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों ही एलिमेंट आपस में रिलेट होकर हमारे रिलेशन को बनाते हैं। और फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट हमारे उस सेट का होना चाहिए जिसमें हम रिलेशन बना रहे हैं। तो ए बिलोंग्स टू ए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं समझता हूँ कि अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा। अब दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई हमने 2 एलिमेंट लिए सेट के अंदर थे, तो उनको ऐसे आपस में उनका रिलेशन बना, ए पहले एक एलिमेंट आ गया, दूसरा बी आ गया, तो इनका रिलेशन का मतलब कि ये एक्स के प्लेस पर और ये वाई के प्लेस पर रिजल्ट आपका आया, जो भी आपके रिलेशन लिखे होते हैं, तो ए की वैल्यू पुट करने से बी की वैल्यू आपको मिली, ये आपके रिलेशन में आता है। तो अब वो ये कहता है, तो अगर हम एक्स के प्लेस पर बी को पुट करें तो वाई की वैल्यू दोबारा से ए आ जानी चाहिए, ये भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम इसको सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक कहेंगे। तो ये इस चीज़ को देखते हैं कि अब जो हमारे अलजेब्रिक रिलेशन होते हैं उसमें इस टाइप के रिलेशन बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो ह्यूमन बीइंग वाले एग्जाम्पल होते हैं उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कैसे कि जैसे हमने एक लोकेलिटी को ले लिया और वहाँ पर बहुत सारी फैमिली को काउंट कर लिया, जैसे या आप ऐसे कहिए कि आप एक जगह रह रहे हो 8-10 मेंबर, तो अब उसमें से एक को दिखा दिया कि ये इसके साथ रिलेटेड है, एक ही प्लेस पर है, और फिर उनका अगर प्लेस भी बदल दें क्योंकि वो तो एक ही लोकेलिटी में एक ही साथ रह रहे हैं, तो उसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक हो गया। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को समझते हैं। अब दूसरा आता है नेक्स्ट, अब 3rd ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ये ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी आप 2 एलिमेंट लिए और फिर ए का बी के साथ रिलेशन था, फिर बी का सी के साथ रिलेशन था। अगर ऐसा होता है कि ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो वो क्वेश्चन कहता है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन अपने आप में ये कहता है कि ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। और ये ए बी सी, ये फॉर ऑल ए बी सी तीनों ही एलिमेंट हमारे ए सेट के होने चाहिए, तो तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अब आता है कि क्वेश्चन कि अगर ये किसी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों ही रिलेशन वेरीफाई कर दें कि वो रिफ्लेक्सिव को भी शो कर रहा हो और सिमेट्रिक को भी शो कर रहा हो और ट्रांजिटिव को भी शो कर रहा हो, तो उन रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कि उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कैसे हो जाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब ये मैं समझता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब साथ ही साथ इसका ये भी एग्जांपल दे दूं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से रिलेशन होते हैं जो इक्विवेलेंस बन जाते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे आप मैथ के अंदर जैसे कुछ हमारी पैरेलल लाइन के फील्ड दिया हुआ है, पैरेलल लाइन है सभी आपस में, तो अगर वो पैरेलल है तो उसमें से एक लाइन ले ली, वो दूसरी के साथ पैरेलल है, या एक ही लाइन को हमने सेम दिखा दिया पैरेलल है, सिंगल तो कॉन्सिडेंट लाइन बन गई, तो वो आपस में पैरेलल शो कर दे तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, दूसरी के साथ पैरेलल है और उनको आगे पीछे अगर रिप्लेस कर दें तब भी वो पैरेलल ही रहेंगी, और वो ट्रांजिटिव को भी क्लियर करके दिखाएंगे, वो वहाँ भी पैरेलल रहेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्वेश्चन जैसे दे रखा हो, हमें पढ़ते ही क्लियर पता लग जाता है कि ये इस तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं, और क्वेश्चन रीड करते ही हम उसका आंसर दे देते हैं। इनके क्वेश्चन के अंदर हमारे कैलकुलेशन बहुत कम होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सुनना ध्यान से और समझने का काम होता है। अब मैं समझता हूँ कि शायद अब ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ओके।